तो हेलो गाइस, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो एशिया में जितने भी कंट्री हैं और उनकी जो राजधानियां कैपिटल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और देखिए, हम जो भी हम लोग का सीरीज आएगा बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल होगा और 2 सेट में नहीं होने वाला। तो आपको हम MCQ भी कराएंगे और ऑप्शन भी बताते चलेंगे कैसे आपको जोड़ना है, ठीक है। तो चीज़ों को आप यहाँ से कवर करते चलिएगा, ठीक। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे देखिए एशिया की बात करें तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, इसमें 48 कंट्री आते हैं, ठीक है। 48 एकदम आप अपने मन में इसको बैठा लीजिएगा और 49 इसमें एक रसिया को ऐड कर दिया जाए तो 49 हो जाएगा। और 51 भी कहीं देखने को मिलता है, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे कंट्री हैं जिन पे किसी का ऑलरेडी ऑक्युपाई या फिर कब्जा कह सकते हैं, ठीक है। मतलब देश किसी और का और शासन किसी और का, ठीक। तो लेकिन आप 48 याद रखिएगा, ये ऑथेंटिक डाटा है, UN द्वारा ये डाटा दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है भारत की राजधानी। तो देखिए दिल्ली, मॉस्को, इस्लामाबाद, न्यू दिल्ली। तो ये सबको पता है, न्यू दिल्ली, ठीक है। ये 1911, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 1911 दिल्ली दरबार जब लगा था तो कलकत्ता से इसको रिप्लेस करके दिल्ली भेज दिया गया, ठीक है, न्यू दिल्ली। अब हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे। देखिए जापान की राजधानी टोक्यो, ठीक है। अब ये कैसे याद हो, जापान, पान में आप लास्ट शब्द देखिए, जापान मतलब पान आ रहा है बोलने में, मतलब जो पान खाए उसको आप टोक्यो मतलब उसको टोका करो, ठीक है। तो जापान का टोक्यो, ठीक, ऐसे जोड़ते चलेंगे। अब देखिए नीचे आपका पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में कौन से लोग रहते हैं, मुस्लिम समुदाय रहते हैं और मुस्लिम हमेशा इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो पाकिस्तान से इस्लामाबाद, ठीक है, ऐसे आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल तरीके से है। यूट्यूब पे आपको कुछ इसमें से सिमिलर मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो यूट्यूब पे भी लोगों ने नहीं बता पाया, उसको मैंने भी यहाँ कवर किया है, ठीक है। अब देखिए म्यांमार, ये है आपका म्यांमार। तो म्यांमार का है ने पैटाओ, ठीक है। ने पिताओ भी कई जगह देखने को मिलेगा आपको। तो देखिए म्यांमार में अगर आप पढ़ेंगे तो माँ शब्द आ रहा है यहाँ पे, अगर ध्यान से देखेंगे माँ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे पिता, ने पिता, ठीक है। तो माँ पिता जब आएगा तो आप जोड़ लीजिएगा, यानी म्यांमार का ने पिताओ, ठीक है। अब देखिए बांग्लादेश जब आप बोलेंगे तो बांग्लादेश बोलते समय बांग्ला शब्द का आपके मुंह से एक ध्वनि निकलेगा, बांग्लादेश यानी बंगलों का देश, ठीक है। और बांग्ला में ही क्या होता है, डाका डालते हैं, डाका से ढाका, ठीक है। तो बांग्लादेश का ढाका, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक। अब देखिए अब चीन आता है, ठीक है। तो चीन की राजधानी है बीजिंग। अब कैसे इसको याद करेंगे, चीन के लोग काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू कमाने में, इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, यानी कि बिजी रहते हैं, ठीक है। तो बीजिंग, चीन का बीजिंग, शी जिनपिंग इनके प्रेसिडेंट भी है, ये भी आप याद रखिएगा, वो भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक। अब देखिए मंगोलिया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मंगोलिया का होता है उलान बटोर। अब देखिए मंगोलिया, नहीं तुमने गोलियां जब मांगी थी तो मिल गया, अब उसको बटोर ले, ठीक है, गोलियां बटोर ले, ठीक है। गोली जैसे किसी से मांगा आपने और गोली उसने दे दिया, सब गोली गिर गया, आप क्या करिए उसको बटोर लीजिए, यानी कि मांगा गोली बटोर लिया, यानी कोई आपको कुछ दे रहा हो तो उसको बटोर लीजिए, तो मंगोलिया हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ताइवान पे भी देखिए ऑलमोस्ट इसको 13वां रूप में इसको यूएनओ ने इसको देश का दर्जा दिया था, लेकिन अभी भी इस पर चीन का कब्जा रहता है, परेशान करता रहता है, ठीक है। लेकिन चीन की राजधानी क्या है, ताइपे, ठीक है, ताइपे। तो ताई दोनों जोड़ लेंगे, ताइपे हो जाएगा, ठीक। तो इसमें कोई ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ईरान यानी ईरान का क्या हो जाएगा, ईरान, ताइवान तो होगा नहीं, दोहा होगा नहीं, बगदाद होगा नहीं, तेहरान, ईरान, वो एकदम ईरान हो गया, हैरान हो गया देख के, ईरान हैरान, लास्ट का रान देखिए, रान शब्द, इसमें रान शब्द, दोनों आपको ऑलमोस्ट मिल रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे आप जोड़ सकते हैं। अब आपका आता है सिंगापुर, देखिए सिंगल है तो सिंगापुर सिंगल है, यानी कि सिंगापुर का सिंगापुर ही होगा, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा। अब आता है जार्डन का क्या होगा, जार्डन मतलब डन, लास्ट में आपको बोलने में डन आ रहा होगा, जार्डन। और डन कब होता है, जैसे आपको कंपनी कोई टारगेट देती है, अगर आपका टारगेट डन नहीं होता, पूरा नहीं होता, तो आपका सम्मान नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सम्मान से अम्मान, तो डन और अम्मान जोड़ेंगे तो जार्डन का अम्मान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन मैंने लॉजिकल भी डाले हैं, तो वो भी आप कोशिश करिएगा बताने का, ठीक। अब देखिए 2023 के अनुसार
कजाकिस्तान की राजधानी है, मतलब 2023 के अनुसार, मतलब अभी तक वर्तमान का पूछ रहा है। तो देखिए अस्ताना है, ठीक है। अल्माटी इसका पहले हुआ करता था, 1997 के पहले अल्माटी हुआ करता था, जब सोवियत संघ से टूटा था। कजाकिस्तान आपको पता होना चाहिए कि सोवियत संघ का सबसे बड़ा ये एक देश था जो सोवियत संघ से जुड़ा था और सबसे अंतिम रूप से इसको आज़ाद किया गया, ठीक है। तो अस्ताना या नूर सुल्तान इसका नाम दिया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको रसिया आबादी मिलेगी, रसियन ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो अस्ताना या नूर सुल्तान। अब इसको कैसे याद करेंगे? आपको कजाकिस्तान जैसे जितने भी आपको कंट्री मिलेंगे, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ऐसे कई सारे मिलेंगे आपको, तो सबकी राजधानी में अस्तान नहीं है, बस कजाकिस्तान के ही नाम में अस्तान है। तो ऐसे जोड़ सकते हैं, कजाकिस्तान अस्तान, ठीक है। अब देखिए 30 नंबर, 1997 में कजाकिस्तान सोवियत संघ से व अंतिम रूप से आज़ाद होने के बाद की राजधानी थी। देखिए सोवियत संघ 1991 में टूटा था, ठीक है। 1997 में ये पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ था, कौन? कजाकिस्तान। तो उसके बाद से आज़ादी के बाद कौन सी राजधानी बनी? तो इसका आप बोलेंगे अस्ताना, ठीक है। इसका आप लोग आंसर देंगे अस्ताना। आज़ादी के बाद से उसका नाम अस्ताना पड़ा, उसके पहले अल्माटी था। और अल्माटी से हटाने का भी रीजन था ये वाला जो आप देख रहे हैं, बी वाला, अल्माटी। अल्माटी की चारों तरफ से, अल्माटी एक तरफ से आप, ये तजाकिस्तान उसके जस्ट पीछे ही है, नीचे, और वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता था। तो वहाँ पे कुछ दिक्कतें होती थी बॉर्डर पे, प्लस वहाँ पे अर्थक्वेक भी आता था और थोड़ा सा पहाड़ी हिली एरिया था। तो इस वजह से इन्होंने शिफ्ट करके अस्ताना, जो कि अभी रसिया के साइड में है, तो रसिया के साइड में शिफ्ट कर दिया इन्होंने। और भी यहाँ पे कुछ राजनीतिक कारण थे, बाकी हमको इस पर डिस्कस नहीं करना, ठीक है। अब देखिए हम लोग आते हैं नीचे, हांगकांग, ठीक, हांगकांग। अब हांगकांग देखिए ये चाइना के अंडर में रहता है, जो कि ये भी हमेशा, मतलब आप देखेंगे न्यूज़ों में, सुर्खियों में हमेशा रहता है कि हर साल ये डिमांड करता, मांग करता है कि मुझे आज़ाद करो। लेकिन लंदन का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, या सॉरी इसका क्या नाम है, चाइना का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस पर लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसीलिए यही 2-3 ऐसे हैं जिनको अभी दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि ये सब चाइना के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लेकिन इनको, इनकी एक राजधानी इन्होंने अपना बना रखा है। तो हांगकांग, देखिए हांगकांग, कांग से किंग शब्द आ रहा है, यहाँ से देखें कांग, किंग, और किंग क्या होती हैं? विक्टोरिया। विक्टोरिया आपने पढ़ा ही होगा, रानी विक्टोरिया ब्रिटेन की। तो ऐसे जोड़ लीजिएगा हांगकांग का विक्टोरिया, ठीक है। अब देखिए इराक की राजधानी, इराक। इराक का राजधानी क्या है? किसी चीज़ का राख कब होगा? जब उसको जला दिया जाएगा। अब कौन सा चीज़ जलेगा? तो देखिए बरगद, यानी बगदाद, ऐसे जोड़ लीजिएगा, इराक का बगदाद, ठीक है। तो आप लोग ऐसे जोड़ के चलिएगा, इराक का बगदाद, बगदाद बरगद एक सब जैसे लग रहा है, ठीक है। फिर देखिए कतर की राजधानी, कतर। कतर में क्या होना चाहिए? दोहा, ठीक है। दोहा आप हमेशा कतर में, यानी कतरों में लिखिए, ठीक है। कतर का दोहा, ऐसे आप जोड़ लीजिएगा, ठीक। और थोड़ा सा नीचे चलते हैं, वियतनाम। वियतनाम क्या है? देखिए वियतनाम। अब देखिए यहाँ से एक शब्द देखिएगा नाम, यहाँ से हनोई, वियतनाम का हनोई होता है। हनोई को अगर आप लोग बोलेंगे बहनोई, ठीक है, बहनोई बस नाम के होते हैं। ऐसे आप अगर आप जोड़ेंगे तो एक कॉन्सेप्ट में निकल के आएगा, मतलब एकदम नाम का बहनोई है, बस काम का नहीं, बस नाम का बहनोई है। तो नाम बहनोई, हनोई से बहनोई ऑटोमेटिक निकल के आएगा, ठीक है। तो नाम का बहनोई है, तो ऐसे आप जोड़ दीजिएगा, वियतनाम का हनोई, ठीक है। अब आते हैं मलेशिया। अब देखिए मलेशिया, मलेशिया का आगे का 2 शब्द हम पकड़ेंगे, मल। मल मतलब मैल, डस्ट, पार्टिकल, यही सब होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है? मल, और नीचे क्या है? इसका राजधानी होगा क्वालालंपुर, ठीक है। अब क्वाला, क्वाला यानी कि काला, मल क्या है? काला है, उसको साफ कर लो। मल कैसा होता है? काला ही होता है, सबको पता है। क्वालाल ऐसे कर लीजिएगा, क्वालाल मतलब काला है, ओके। अब हम लोग चलते थोड़ा सा नीचे, श्रीलंका की राजधानी है, ठीक है। देखिए श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और श्री महिला जयवर्धने कोट्टे। अब देखिए श्री महिला जयवर्धने कोट्टे, थोड़ा बहुत इसमें मंत्रांतर ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा बहुत गलत हो गया था, ठीक है। अब देखिए कोलंबो और महिला 2 राजधानी आ रही है, तो कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। अब देखिए हर एक देश में संसद होता ही होता है, और उसमें लेजिस्लेचर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसमें जो भी विधायिका होते हैं, विधायिकी जो भी काम होती है वो महिला जयवर्धने कोटे में होता है, और जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव कोलंबो में होता है, ठीक है। ऐसे याद रखेगा, यानी कि इंसान है, इंसान का काम क्या है? विधायक बनना। तो विधायक, विधायिका काम होगा, और उसको पास कराना, उसको न्याय दिलाना कोलंबो में, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे चलते हैं, कुवैत।
कुवैत का कुवैत सिटी, इसमें आपको कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगला जो वीडियो हम लोग का होगा, इन कंट्री के जो कॉइन हैं, जो सिक्के हैं, वो करेंसी हैं, वो किस रूप में हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए लेबनान, लेबनान से आपको क्या निकल के आ रहा है, लेबनान मतलब लेब मतलब लैब, लैब में मना है, क्या मना है, बारूद मतलब बेरूत, मतलब बारूद लेके लैब में जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो लैब में बारूद ले जाना मना है, ठीक, ऐसे कर लीजिएगा। अब आता है सीरिया, सीरिया की राजधानी सीरिया, सीरिया क्या मतलब सीरियस हो तुम एकदम, नहीं बोलते हैं यार एकदम सीरियस हो, तो सीरियस, सीरिया सीरियस जोड़िएगा, एकदम दम, एकदम दमसिक, एकदम से ऐसे बोलिए, दमसिक, मेरे साथ बोलिए आप लोग, दमसिक एकदम से, दमसिक दम से, दमसिक दम से, 2 बार बोलेंगे तो मतलब एकदम से सीरियस हो, हंस भी लिया करो यार, ठीक है। तो सीरिया का दमसिक, ठीक है ना, ऐसे याद करिए आप लोग। और आप लोग को ये ट्रिक कैसा लग रहा होगा, वीडियो देखकर कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बनाने में बहुत टाइम लगता है, ये कंटेंट मेरा खुद का है, मैंने इस पर अपना पूरा एफर्ट दिया है। अब देखिए इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का जकार्ता, ठीक है। अब देखिए कैसे याद करना है, इंडोनेशिया, इंडो, आजकल क्या है, भारत, इंडिया, इंडो, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। तो इंडो का क्या है, हर जगह है, हर लोग उसका क्या कर रहे हैं, जकार मतलब जयकारा लगा रहे हैं, जयकारा, भारत माता की जय, हर जगह लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो इंडो में सब लोग जकार लगा रहे हैं, जकार्ता, जकारा, ठीक, जकार्ता ऐसे कर लीजिएगा, इंडोनेशिया का जकार्ता। अब देखिए बोनियो द्वीप, ठीक है, तो बोनियो द्वीप आपसे पूछ रहा है, ये कैसे करेंगे, ये काफ़ी अच्छा है। बोनियो द्वीप पर बसाया जा रहा नई राजधानी किस देश की है, देखिए काफ़ी अभी अपडेटेड क्वेश्चन है, आपको जल्दी ये बुक में मिल जाएगा, ये मैंने बनाया है, ठीक है। बोनियो द्वीप पर बसाए जा रही नई राजधानी किस देश का है, तो आप बताएंगे इंडोनेशिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंडोनेशिया प्राकृतिक आपदा, भूकंप, बाढ़, तमाम चीज़ों से वो परेशान है, क्योंकि उसकी जो राजधानी जकार्ता है वो आपका मतलब दक्षिण जो सागर है उससे बिल्कुल करीब है, और पानी का लेवल यहाँ बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, अपने आइसलैंड को छोड़ के थोड़ा सा एक बीच में ओशियन पड़ता है, उसको क्रॉस करके ऊपर इन्होंने शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, बोनियो, जहाँ पे काम चल रहा है, और जब वहाँ पे बन जाएगा तो वहाँ पे अपनी जो कैपिटल है उसको वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, इसका नाम है इंडोनेशिया, ठीक। अभी उसका नाम भी आपको बताएंगे, उसका नाम क्या होने वाला है उसकी राजधानी का, क्योंकि वो एक आइसलैंड है बोनियो, उसी पे उसको बसाया जाएगा। अब देखिए नीचे नेपाल की राजधानी, ये तो सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो भी जानिए, नेपाल, ठीक है, नेपाल, काठमांडू, ठीक है, नेपाल मतलब नापाल, काट लेगा, काठमांडू काट लेगा, मतलब कुत्ता नापाल काट लेगा, काट लेगा, काट लेगा, काट लेगा, ऐसे बोलेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा आपको, ठीक है। अब हम लोग नीचे चलते हैं। अब देखिए फिलीपींस, फिलीपींस में आप 2 वर्ड पकड़िए, फील। अब फील कब होता है, जब मनी नहीं होता है इंसान के पास, चाहे मनी होता है, ऐसे याद रखिएगा, मनी हो या ना हो तो आदमी को फील होता है। अगर पैसा ना हो और आपसे कोई बोल दे यार चलो घूमने, तो आपको फील होगा यार मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो आप बहाना बना के वहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। और हम नीचे चलते हैं थोड़ा सा। इंडोनेशिया की नई राजधानी बनने वाली है, कौन सी है, जकार्ता, सियोल, नुसंतारा, सिंगापुर। तो देखिए नुसंतारा है, ठीक है ना, इसको आप लोग किसी भी तरह से ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा, नुसंतारा, नुसंतारा है, ठीक है, जो बोनियो द्वीप पर स्थित है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, अपडेटेड क्वेश्चन है। अब आता है आपका तुर्की की राजधानी क्या है, तो देखिए तुर्की की राजधानी अंकारा, मतलब तुक्का लगाना छोड़ दे, क्योंकि तुक्का पे अंक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो तुक्का मतलब तुर्की, अंक का मतलब अंकारा, तो तुक्का लगाना छोड़ दे, अंक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे आप जोड़ लीजिएगा, तुर्की का अंकारा। अब आता है इजराइल। अब देखिए इजराइल में क्या है, रॉयल, रॉयल लोग जैसे मोदी हैं, कोई भी है, तो जो भी रॉयल लोग होंगे उनको लोग क्या करते हैं, सलाम करते हैं, जेरूसलम, ठीक है, जेरूसलम, इजराइल को लोग सलाम करते हैं, जेरूसलम। अब इजराइल में भी एक कंट्री उसके पास आ गई है जिसका विवाद चलता रहता है, उस पर भी हम अभी आगे बताएंगे, ठीक है। जेरूसलम ये कवर हुआ यहाँ से। अब देखिए सऊदी अरब, अब किसी को अरब रुपया दे दिया जाए तो वो क्या करेगा, आपको हमेशा याद करेगा, ठीक है। तो रियाद मतलब सऊदी अरब का रियाद हो जाएगा, यहाँ से देखिए ऐसे जोड़ लीजिएगा, ये वाला होगा, ठीक। थोड़ा सा हम लोग नीचे अब चलते हैं। अब देखिए थाईलैंड, देखिए कुछ चीज़ें जो मेरी हैं यूट्यूब से भी आपको मिल सकती हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉपी किया गया है, बट
कुछ चीज़ें आपको यूट्यूब पर नहीं भी मिल रही थी, लोगों ने गलत तरीके से उसका ट्रिक बताया, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल बताऊंगा जो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। जैसे देखिए थाईलैंड, थाईलैंड का आपको कोई नहीं बताएगा। अब देखिए थाईलैंड, लैंड मतलब क्या होता है? भूमि। और भूमि किसको चाहिए? तो बैंक, बैंकॉक, बैंक के लिए क्या चाहिए? भूमि चाहिए, तब आप जाके आपका पास होगा। अगर आप प्रपोजल लेके जाते हैं कि हमारा बैंक खोलना है, ये करना है, वो करना है, कुछ भी, तो आप पहले लैंड दिखाइए, ठीक है। तो थाईलैंड का बैंकॉक। अब देखिए अफगानिस्तान, आपको पता होना चाहिए अफीम के मामले में काफ़ी आगे देश है ये, ठीक है। तो अफगानिस्तान यानी अफवाह, अफगानिस्तान से अफवाह जोड़ सकते हैं। तो अफवाह पर कोई भी अपना काबू नहीं कर पाता, ठीक है। तो अफवाह का काबुल हो जाएगा, ऐसे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। थोड़ा सा नीचे करते हैं। अब आता है भूटान। अब देखिए भूटान, भूटान का मनामा, ओटावा, थिम्पू, नूक। तो थिम्पू होगा। देखिए भूत, भूत को देखकर आदमी थम जाता है, ठीक है। भूत जैसे इंसान देखता है क्या हो जाता है? भूत को देखते ही आदमी सांस उसकी थम जाती है। थम मतलब थिम्पू, थम ऐसे जोड़ लीजिएगा, ठीक है। बहरीन का मतलब मनामा। अब देखिए इसका दो ट्रिक है। पहला तो बहरी हो जा, ऐसा किसी को नहीं मनाना चाहिए। नहीं, कई लोग कहते हैं कि जाओ तुम बहरी हो जाओ, अंधे हो जाओ, ठीक। तो ऐसा किसी को श्राप नहीं देना चाहिए, ना मनाना चाहिए। या फिर एक ट्रिक और बन सकता है बहिनी, ठीक है। बहरीन, बहनी, ऐसे अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो बहन, बहन शब्द आएगा। बहन देखिए गाँव में यूज होता है, ठीक है। तो बहन को क्या है? मनाना आसान होता है, मान जाती है, ठीक है। भाई बहन का प्यार तो वैसे भी आपको पता है। अब देखिए मालदीव की राजधानी, मालदीव यानी माल के द्वीप पे माली माल आपको मिलेंगे, तो माले, ठीक है। मालदीव का माले कर लीजिए आप यहाँ से, ओके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर डाल दूंगा, जिसको पीडीएफ चाहिए वो हमें बता देगा, पीडीएफ हम इसका शेयर कर देंगे, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज डालिएगा, पीडीएफ आपको वहाँ से हम दे देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर डाल देंगे, बस आपको मैसेज लिखना है वहाँ पे पीडीएफ के लिए। अब देखिए लाओस, लाओस की राजधानी क्या है? लाओस मतलब लाओ, लाओ आंटी, लाओ आंटी मतलब जैसे आंटी नॉर्मल वर्ड है। अब लाओस हुआ, लाओ पेरिस, लाओ रोम, नहीं बोलते बंदा। देखिए यहाँ पे वियंती यान, वियंती यान यानी आंटी, यहाँ पे शब्द आ रहा है बोलने पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप बोलेंगे वियंती, आंटी, लाओ आंटी, क्या लाओ? कपड़ा लत्ता खाना जो भी लाना लाओ, ठीक है। तो वियंतियान आपका हो जाएगा लाओस का, ठीक है। अब देखिए UAE, इसका भी काफ़ी अच्छा, ये भी आपको यूट्यूब पे में भी मिले आपको, ये भी काफ़ी कंसेप्चुअल तरीके से बना है। यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। अब कैसे हम इसको याद करेंगे? देखिए अमीरात, अम्मी अम्मी नहीं बोलते हैं लोग, इस्लाम धर्म में क्या होता है? अम्मी अम्मी बोलते हैं, और पापा को अब्बू अब्बू, तो अमीरात का अब्बू, ऐसे जोड़ लीजिए। अब किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान कैसे आते हैं? किरगिर, किरगिर, जैसे कहीं केक को जब कटता है, देखिए बिस्केक, बिस्केक इसकी राजधानी होती है किर्गिस्तान की। अब याद कैसे करना है? किर्गिस्तान, किरगी मतलब कि कोई चीज़ किरकिरी नहीं, देखते हैं बर्थडे में बलून में लोग भरते हैं, तो फिर लोग क्या बोलते हैं? अरे किरकिरी बचा के फोड़ना, केक पर नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। तो किरकिरी केक यानी किर्गिस्तान का बिस्केक हो जाएगा, ठीक। कंबोडिया, देखिए कंबोडिया यानी कि कंबलडिया, मतलब कंबल दिया। जैसे आप होटल गए हैं, चाहे घर पे ही गए, तो बोलते कंबल दे दो, कंबोडिया, कंबल दियो, कंबल दियो बोलेंगे तो ऐसे आपका आएगा कंबल दियो। अब कंबल आपको कहाँ मिलेगा? तो आपको मिलेगा नेहोम पेन, ठीक है। नेहोम मतलब होम पे, मतलब घर पे ही कंबल ना मिलेगा आपको, ऐसे जोड़ेंगे तो आपका ये चीज़ हो जाएगा। बाकी कुछ और बनता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बना के शेयर करिएगा। अब दक्षिण कोरिया, आपको पता ही है काफ़ी अच्छा रिलेशन है भारत से। दक्षिण कोरिया का सियोंग, ठीक है। दक्षिण कोरिया का सियोल। अब देखिए दक्षिण, किसी चीज़ में आप दक्ष हैं तो कुछ भी सी लीजिए, आपको कोई नहीं रोकने वाला, यानी सीओ, जो मन करे वो सीओ। आप कपड़ा लत्ता कुछ भी आपको सिलना उलना है, जिस चीज़ में दक्ष हो वो सीओ, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया का सियोल हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे चला गया, पेज यहाँ पे ब्रेक कर गया बीच में, ठीक है। तो उस चीज़ को कवर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे है उत्तर कोरिया। देखिए काफ़ी ये भी इंटरेस्टिंग है। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? देखिए यहाँ से कहाँ चला गया? हाँ देखिए उत्तर कोरिया। अब उत्तर कोरिया क्या है? आपको पता ही है कि तानाशाह है वो, तो उस पर व्यंग कसेंगे आप, व्यंग, प्योंग या व्यंग, मतलब यहाँ प्योंग लिखा लेकिन आप व्यंग लीजिए बस। अगर आप उसको व्यंग कसेंगे, व्यंग वंग कसेंगे तो भैया आपको ऊपर टपका देगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बस समझने के लिए है।
तो उत्तर कोरिया का प्योंग प्यांग, मतलब ब्योंग ब्यांग, यानी बैंग ब्यांग बैंग बैंग कुछ नहीं कसना उसके ऊपर, नहीं लोग बैंग कस देते हैं, बैंग कसना बैंग। ठीक है, अब देखिए उत्तर कोरिया भी आपको पता ही है, काफ़ी पॉपुलर कंट्री है। अब देखिए मकाऊ, मकाऊ की राजधानी मकाऊ ही है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं चेंज होगा, ये भी चाइना के अंडर में है। ठीक है, जीते खाते हैं लेकिन नाम चाइना का ही रहता है इसके ऊपर। अब यहाँ पे ब्रुनेई, नीचे आपका है यहाँ पे देखिए बुनेई, ब्रुनेई, ब्रुनेई की राजधानी क्या है? बंदर सेरी। अब कैसे इसको बताएंगे? देखिए बुनेई मतलब बनो, बुनेई मतलब बनो मत, नया नया बंदर जो आया है, नेई मतलब नया, जो नया बंदर आया बहुत अपने आप को शेर बन रहा है। ठीक है, जैसे कोई भी बंदर आता है जब सीख लेता है दौड़ना खेलना कूदना तो अपने आप को शेर बनता है। ऐसे लड़कों में भी लोग बोलते हैं ना, अरे नए नए बंदर हो अभी शेर मत बनो, तो उसको जोड़ लीजिए। या फिर बुनेई से भी बंदर अंदर जोड़ते हैं, कुछ ना कुछ बुनते रहते ही हैं, तो बुनेई से वो भी हो जाएगा। ठीक है, वैसे बुनेई बंदर शेरी दोनों ऑलमोस्ट मिलता हुआ आपको दिख रहा होगा। अब आता है साइप्रस। अब देखिए साइप्रस है, साइप्रस का क्या होगा? तो साइप्रस का आपका ये भी बिल्कुल आसान है। अब देखिए साइप्रस का भी काफ़ी अच्छा ट्रिक है, बस आपको समझना है। यहाँ पे सिया कर लीजिए पहले, निकोसिया और ये साइप्रस। देखिए साइप्रस को साई राम लोग बोलते हैं ना, साई राम और सिया राम। तो नीचे सिया आ जाए ऊपर साई, सिया साई एक ही है, साई राम और सिया राम। ठीक है, तो दोनों जब बोलेंगे आपस में ये एक दोनों एक दूसरे को जोड़ेगा। ठीक है, सिया राम साई राम। अब देखिए गुआम, गुआम का क्या है? गुआम भी देखिए एक आपका ये क्या नाम है, माइक्रोनेशिया में आता है, और ये आपका एशिया का भी एक छोटा सा कंट्री कह सकते हैं। आपका जापान के जस्ट पीछे, जापान के मतलब पूरब साइड में किनारे एक छोटा सा टापू, वहीं पे स्थित है ये। ठीक, और इस पे यूएस आर्मी का मतलब यहाँ पे दबदबा है, और एक ये कंट्री भी है, इसका राजधानी है अगाना। ठीक है, अगाना। तो मतलब आम खाओ गाना गाओ, आम खाओ गाना गाओ, ऐसे कर लीजिए बस। ठीक, अब है ओमान, ओमान जा भाई। ठीक है, ओमान, ओमान का कैसे याद करेंगे? ओमान का देखिए ओमान मस्कट, मतलब ये भी काफ़ी अच्छा है। ओमान का मस्कट मतलब ओमा मस, मतलब मस काट रहा है, मच्छरदानी लगा दो। ओमा मस काट रहा है, मच्छरदानी लगा दो, तो ऐसे आप जोड़ लीजिएगा, ओमा मस्कट। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। ये पूरा एशिया आपका इसमें कवर किया गया है, और एक बार पढ़ लेंगे तो दोबारा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अब देखिए यहाँ पे है ताजिकिस्तान। ठीक है, ताजी मतलब ताज़ा रहना है, तो आप अपना दशा सुधार लेंगे। ठीक है, अगर आपको ताज़ा रहना है तो आप अपना दशा सुधार लें। ठीक है, मतलब या फिर दशा सुधारना है तो ताज़ी हवा लेना शुरू कर दीजिए, ऐसे जोड़ लो। ठीक है, दशा सुधारना है तो ताज़ी हवा लेना शुरू कर दो। ताजिकिस्तान का दुशानबे। ठीक है, अब देखिए तुर्कमेनिस्तान की राजधानी तुर्क। तुर्क क्या है? तुर्क अगर आप लोग इतिहास पढ़े होंगे, तुर्क के जितने भी शासक थे बहुत खूंखार हुआ करते थे, एक भी बात नहीं सुनते थे, मतलब एक बात भी नहीं, एक सा बात। ठीक है, तो ये इसकी राजधानी होगी तुर्कमेनिस्तान की, एक्साबाद। ठीक है, एक्साबाद इसकी राजधानी है तुर्कमेनिस्तान। अब यमन, यमन यानी मन में, अब यमन का क्या होगा? यमन का देखिए, यमन की राजधानी साना, ये भी काफ़ी अच्छा। देखिए यमन, मन आ रहा है ना, दो वर्ड पीछे कर लीजिए, मन में किसी को बसा लो, मेरे मन में बस जाना, साना या बसाना, मन में बसाना, बसाना ऐसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा यमन, मन में बसाना, तो मन में बसाना, यमन साना, मन में बसाना, 2-3 बार करेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। और एक हम लोग ऑनलाइन क्यूज लगाएंगे, ठीक है, वो मेरे प्ले स्टोर पे अपलोड रहेगा, तो आप उसे रोक कर अपना उसमें आंसर बताइएगा, फिर उसमें आंसर आता रहेगा, ठीक है ना। साथ में हम लोग सब लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए अजरबैजान की राजधानी अजरबैजान। देखिए बेजान कौन है? जो डाकू लोग हैं, ठीक है, बेजान, डाकुओं में कोई जान नहीं है, बिना जान के हैं, कब उनका कत्ल हो जाए, हत्या हो जाए, उन्हें खुद नहीं पता।
ठीक। अब देखिए रूस का सबको पता है, मॉस्को को मतलब काऊ कोई बदलती नहीं है, ठीक है ना। रूस की है मॉस्को, सबको पता होना चाहिए। इसका मेरे हिसाब से कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबको पता है एशिया में 77% हिस्सा इसका आता है और 33% के आसपास यूरोप में जाता है। बट सांस्कृतिक और ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रूस का ज़्यादा शेयर यूरोप में, इसलिए लोग उसको यूरोपीय कंट्री ज़्यादा मानना सही समझते हैं, ठीक है। लेकिन एशिया और ईस्ट दोनों में, यूरोप में, दोनों में इसका हिस्सा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए एशिया, पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है? एशिया में ही है पूर्वी तिमोर की राजधानी, ठीक है। तिमोर लेस्ते भी बोलते हैं इसको, तिमोर लेस्ते। तो तिमोर लेस्ते की राजधानी है, आप लोग बताएंगे, दिल्ली, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तिमोर मतलब मेरा दिल बहुत अच्छा है, मोर दिल अच्छा है, मोर दिल अच्छा है, मोर तोर मोर बोलते हैं ना अक्सर पूर्वांचल वाले, तो तोर मोर करते रहते हैं, यानी कि मोर दिल अच्छा है, तिमोर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट, 4-5 और बचे होंगे। अब देखिए जॉर्जिया कैसे याद रखेंगे? ठीक है, तो ये भी बहुत टफ नहीं है। जॉर्जिया से अगर हम लोग पढ़िए तो झाज, ठीक है। जॉर्जिया में अगर वो ई की मात्रा हटा दीजिए, छोटी ई की मात्रा, तो जाज बनेगा, मतलब झाज मतलब जब दूध हम लोग निकालते हैं तो ऊपर झाज बन जाता है, झाज गाज कई तरह से लोग बोलते हैं, ठीक है। तो झाज कैसा होता है? लिप्सी टाइप का होगा, तो इसका राजधानी हो जाएगा थिबिल्सी, ठीक है। थिबिल्सी ऐसे जोड़ लीजिएगा। अब इजिप्ट को भी थोड़ा सा जो इसका पार्ट है एशिया में आता है, ठीक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ कवर कर लिया है। इजिप्ट का होता है कैरो, ठीक है। कैरो नील नदी किनारे बसा है और इसी नदी को मिस्र की वरदान नदी भी बोला जाता है, ये सब आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे आप कवर कर लीजिएगा, कैरो। अब देखिए इजराइल के सीमा में, इजराइल में भी एक देश आता है जो फिलिस्तीन हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में पैलेस्टीन, ठीक है। उसकी राजधानी है रमल्ला भी है, और एक इसकी राजधानी ईस्ट यरूशलेम बोलते हैं, ईस्ट यरूशलेम भी है। तो उस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि इजराइल से अगर आप इजराइल फिलिस्तीन को अगर पास जोड़ के आप याद रखेंगे तो कभी रमल्ला ना आके ईस्ट यरूशलेम आ जाए तो भी आप टिक मार सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं समझा रहा था कि इजराइल और फिलिस्तीन को आपस में जोड़ के याद करिए, तो चीज़ें आपके यहाँ से कवर हो जाएंगी। अब आता है अर्मेनिया कैसे याद करेंगे? तो ये भी काफ़ी इजी है, इसमें भी टाइम नहीं लगेगा। अर्मेनिया का येरेवान, ठीक है ना, अर्मेनिया का येरेवान। इसका आप लोग खुद बना लीजिएगा। कैसा लगा ये वीडियो लेक्चर, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन देना ना भूलें। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में MCQ के साथ। थैंक यू।